पटना दानापुर का एक ऐसा विद्यालय जो एक अद्भुत वातावरण में बच्चों के सर्वगुण विकास के लिए जाना जाता है। इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे इस विद्यालय की प्रिंसिपल से, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुविका जी, आप ये बताइए कि अपना जो बिहार है, आप बिहार से हैं, बिहार की बेटी हैं, तो बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ना और इस लेवल तक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे नहीं लगता है कि कम संघर्ष करना पड़ा होगा। बहुत संघर्षों के बाद आप इस लेवल तक आई होंगी, तो आप अपने संघर्षों के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा जो बाय बर्थ और मैं जहाँ पढ़ी लिखी वो कलकत्ता और अब्रॉड में है, बट मेरे फादर के डिमाइस के बाद, मेरे फादर की डिमाइस उनकी जब मैं 21 साल की थी, 22 साल की थी, तभी हो गई थी। और तब से मैं एक एल्डेस्ट डॉटर थी घर की, तो मुझे सारी चीज़ें संभालनी थी, प्लस अपने करियर को भी देखना था। बिकॉज इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर करियर ड्रॉप कर दो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी दौरान एक सिंगल लड़की को उस दिन मैंने सोचा मैं लड़की के अवतार में एक लड़का ही हूँ, और सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को जैसे मेरे फैमिली, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा का उन्होंने स्रोत हैं वो लोग। और उनके जैसे मेरी मॉम ने एक मेरे घर को संभालना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को संभालना शुरू कर दिया, और मैं दुनिया में लोगों को, मतलब बच्चे जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनको संभालना शुरू कर दी, इस विद्यालय पे काम करने लगी। और पहले मैं कॉर्पोरेट में थी, तो बेसिकली एक टैग से आपको जाना जाता है, एक रोल नंबर से जाना जाता है। आज पूरे पटना में मुझे जाना जाता है। ये वजह नहीं है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, ये वजह इसलिए है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो मेरी शक्ति रही है, अपने शक्ति के अनुसार मैं दूसरे को भी सशक्त कर सकूँ, जिससे मैं खुद भी और बाकी बिहार के लोगों को आगे बढ़ा सकूँ। 4th ग्रेड के बच्चे, चंद्रयान 2 की जो बच्चों की कंपटीशन थी कि कौन सारे बच्चे जाएंगे पीएम मोदी के साथ उसे लॉन्चिंग का सीन देखने के लिए। तो हमारा एक बच्चा पूरे बिहार झारखंड से रिप्रेजेंटेटिव बना, उस कंपटीशन को क्वालिफाई किया और गया। सिंस ये कोएड एजुकेशन है, ओपन माइंड्स, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारी जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त रूप से उभर के आए। तो कल ही हमारी एक बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल ताइक्वांडो में जीता। और सेल्फ डिफेंस की हमेशा मैं सराहना करती हूँ कि हमारे हर एक लड़कियां, हर एक महिलाएं को जानना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को अपने स्कूल और अपने विद्यालय में सीख चुकी हूँ। एनसीसी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रहा है हमारे स्कूल में। प्रेसिडेंट विद्यालय की तरफ से सभी दर्शकों को नव वर्ष और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, सुख से भरा हुआ हो और बहुत सारे अचीवमेंट आप सभी लोग अपनी लाइफ में करें। और ओपन माइंड्स बिरला स्कूल में अपने बच्चों को ज़रूर भेजें अगर आपको एक अलग तरह की शिक्षा प्रणाली और अलग वातावरण की चाहत है अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद। आप ये बताइए सुविका जी, आपका विद्यालय को एजुकेशन सह शिक्षा प्रणाली से चल रहा है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है क्या? देखिए, को एजुकेशन है, कोई स्कूल है, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट मैं लकी हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है और कहीं ना कहीं वो हमारी बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो मुझे बहुत डेंजरसली कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट का सामना आज तक नहीं करना पड़ा, जो मैं इतने सालों से स्कूल को चला रही हूँ। तो मैं काफ़ी लकी हूँ और मैं सारा श्रेय बच्चों के माता पिता को देना चाहती हूँ, जो उनकी परवरिश कर रहे हैं, और अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई डेंजरसली अनटुवर्ड इंसिडेंट्स की सामना नहीं करना पड़ा।
एजुकेशन प्रणाली, और देखा जाता है कि बॉयज़ का अलग विद्यालय होता है, गर्ल्स का अलग होता है, तो उनमें और आपके विद्यालय में को एजुकेशन में आपको क्या अंतर लगता है? लड़कियां लड़कों को एक भिन्न प्रजाति नहीं मानती हैं, सोचती हैं कि वो उनके दोस्त हैं, उनके सपोर्टर हैं, और लड़के भी बचपन से लड़कियों को देख के उनके प्रति जो रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, वो जनरेट करते हैं, जेनेटिकली जनरेट कर लेते हैं, बिकॉज बचपन से लड़कियों के साथ वो पढ़ते हैं। सो एक जो आपसी सम्मान और लगाव होता है लड़के लड़कियों का, वो जनरेट होता है कोएड एजुकेशन में। मैं ये नहीं कहती बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल्स खराब है, बट जो चीज़ें आप बचपन से नहीं देखते हो, उन्हें आप हो सकता है जब देखना शुरू करो तो गलत तरीके से भी आप देख सकते हो, और बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हो सकती है, उनको आप सही से हैंडल नहीं कर सकते हो। अगर आप बचपन से चीज़ों को हैंडल करोगे तो वाकई बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप गलतियाँ शुरू में करोगे, बचपन में करोगे, लेकिन आप उससे सीखोगे, और लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए वो कोएड एजुकेशन ही सिखा देगा आपको। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारे संघर्षों के बाद यहाँ तक आप पहुँची हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी लड़कियाँ आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, आप उनके लिए प्रेरणा भरे कुछ शब्द बताएं। सबसे पहले बोला जाता है लड़कियां फिजिकली इक्विवेलेंट और फिजिकली स्ट्रांग नहीं है लड़कों के जैसे। मैं ये बोलना चाहूँगी हर एक लड़कियों को कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए, अपने आप को शामिल करना चाहिए, जिससे वो फिजिकली स्ट्रांग हो सके और इस वर्ल्ड के ईविल के अगेंस्ट खड़ी हो सके। सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है ओपन माइंस दानापुर में। कल ही हमारी एक लड़की ने गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो में जीता। एनसीसी में पहली बार प्रेसिडेंट अवॉर्डी बिहार से हमारी ही एक लड़की रही है, छात्रा रही है। सो सबसे पहले फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग रहिए सारी लड़कियां। अगर आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहिएगा तो कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल बात नहीं है। ये बिरला ओपन माइंड का डायग्राम है। आपको इस विद्यालय के मुख्य सदस्यों से भी मिलवाएंगे और जानेंगे उनके विद्यालय की सफलता का राज। बिहार हाजीपुर से ब्यूरो चीफ धर्मवीर शर्मा के साथ वाशिंगटन गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या सिखाते यहाँ मैं फाइन आर्ट का क्लास लेता हूँ, क्रिएटिविटी जो होते हैं बच्चों को वो मैं उनका करता हूँ। क्राफ्ट वगैरह भी आप कराते हैं? क्राफ्ट भी करवाता हूँ, पेपर वर्क का। तो कितना रिस्की है, और भी बच्चे हैं और इस विद्यालय के बच्चे हैं, तो आपको क्लास कराने में जो अभी पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत लचर व्यवस्था होती है, कोरोना को लेकर थोड़ी सी कमी भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके जो बच्चे सीखने आते हैं तो कहीं से मटेरियल वगैरह में अभिभावक की तरफ से कोई कमी या वैसी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्क में आर्ट में ऐसा चीज़ है कि पेरेंट्स इसमें प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटिविटी ऐसा चीज़ है जो बच्चे के माइंड को फ्रेश करता है और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और यहाँ के बच्चे में मैं देखा हूँ कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और बच्चे और पेरेंट्स भी रहते हैं पीटीए में आर्ट्स के बारे में बताते हैं, सर आपका लाजवाब आर्ट है, बच्चे का भी काम निकल के आ रहा है। और यहाँ के बच्चे में जो है जो क्राफ्ट करवाते हैं उसमें बच्चों को देखा जाता है कौन से बच्चे किस क्लास के, उसके हिसाब से उनको आर्ट बताते हैं। किस चीज़ें यूज ना करें, ना कटर यूज करें, उनके हिसाब से मैं उसको आर्ट को दिखाता हूँ और बहुत बेहतरीन। आप ये बताइए कि आपके बच्चे डांस से कुछ उपलब्धि हासिल किए? हाँ, बच्चे मेरे बहुत जगह पार्टिसिपेट्स थे। जैसे मैं स्कूल में दिल्ली भाष से रही खबर रहने जाना नहीं सही रहा हो, तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते बच्चे और पूरा लगन से मेहनत करते हैं, और मैं सर्टिफिकेट मौजूद भी रहता हूँ कुछ लेके। आप ये बताइए कि आपके जो बच्चे यहाँ से सीखे, आपने इन बच्चों को ट्रेन किया, सिखाया, तो आपके वैसे कोई बच्चे हैं जो कहीं कुछ बेहतर किए हों, कुछ नाम किए हों, कुछ उपलब्धि? बिल्कुल, जैसे कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं या जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, इन सभी के माध्यम से आज मैं इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल के जाने के बाद
इस स्कूल से जैसे एनसीसी में एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके पूरे इंडिया का नंबर 1 स्कूल सिंधिया ग्वालियर में है, उस स्कूल में एडमिशन बहुत इजीली हो जाता है एनसीसी के थ्रू। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो कि आज उस स्कूल में एडमिशन लेकर आज अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके स्तर से और आप क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे और विश्व लेवल पे नाम करें? मैं अपनी तरफ से बस यही प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे के अंदर जो योग्यता है उसको पहचान के बच्चों को आगे की तरफ बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। उनके गार्जियन को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को आगे भेजिए। और इस मामले में सबसे लकी मैं इसलिए हूँ क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है स्पोर्ट्स को खासा ध्यान देते हुए आगे बढ़ाने के लिए बहुत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी विद्यालय, संस्थान या कोई भी परिवार हो, उसको चलाने के लिए उसमें छोटे से लेकर बड़े सभी का अपना एक स्थान होता है। उनके कार्यक्रमों की वजह से, उनके मेहनत की वजह से कोई भी परिवार, कोई भी संस्थान या कोई भी विद्यालय अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है। ऐसे में मैं इसी विद्यालय के करता धरता कुछ टीचर्स, कुछ मेंटर्स से मिलूंगा, आपको मिलवाऊंगा और इनसे जानता हूं कि ये कैसे आखिरकार इस विद्यालय को इस ऊंचाई तक कैसे ले गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने दर्शकों को अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर दीपिका श्रीवास्तव, ओपन माइंड्स मिडिल विंग की कोऑर्डिनेटर हूँ। दीपिका जी, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आप एक महिला हैं, तो अपने यहाँ तो देखा जाता है अक्सर कि बिहार में महिलाओं के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं हम लोग। और एक महिला होकर आप कोऑर्डिनेट कर रही हैं इस विद्यालय को, अपने आप में एक बड़ी बात है। इस संबंध में आप 2 शब्द कहें। ओपन माइंड सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है कि एक स्कूल का नाम हो, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अच्छी ग्रूमिंग का एक चांस देता है। चांस से भी मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक और हम लोग एकेडमिकली इन्वॉल्व है। डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छे से खुद को ग्रूम करने का या खुद को प्रूव करने का एक प्लेटफॉर्म। जैसे में एक्टिविटीज क्या क्या आप लोग करवाते हैं? एक्टिविटीज़ में अगर तो देखिए एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, साइंस एग्जीबिशन हो गई, रिसर्च हो गई, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के हम लोग करवाते हैं। गेम्स हमारे होते हैं, स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ के बच्चों ने स्टेट लेवल पे बहुत सारे गेम्स में लोगों ने गोल्ड मेडल तक अचीव किया हुआ है। फिर ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी टीम है हमारी, जो ना सिर्फ बच्चों को, इनफैक्ट टीचर्स भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लर्न करते हैं। और उसके अलावा हमारी लेबोरेटरीज वगैरह काफ़ी अच्छे वेल फर्निश्ड लैब हैं, जहाँ पर बच्चे, हम लोग कहते हैं कि जितना देखने से या जितना पढ़ने से इंसान नहीं सीखता है, उतना करने से सीखता है। उन लैब में जब बच्चे आते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ से वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं। तो ओपन माइंड्स में कहूँगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को या फिर और स्टाफ को, जहाँ पर वो अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओपन माइंड्स की जो भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो एडमिन्स में हो, टीचर्स में हो या बच्चों में हो, वो हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना नाम कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। सो फॉर दीज थिंग्स आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल मैम एंड डायरेक्टर सर, शोभिता मैम एंड अमर सर. They have only given us this platform to improve ourselves or to prove ourselves. हमारे बच्चे बहुत जगह नाम कर रहे हैं और बच्चों के साथ जैसा कि मैंने कहा टीचर्स भी उसी तरह से इम्प्रूव करते हैं. ओपन माइंड्स मिडिल स्कूल दानापुर की तरफ से आप सभी को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं.